स्टूडेंट। बच्चों, आज हम बीओ का नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 2 पढ़ेंगे। देशी व्यापार बिक्री, साहित्य एवं बिक्री बढ़ाने के साधन। अध्याय 2 है बच्चों बीओ में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अध्याय 2 देशी व्यापार बिक्री, साहित्य एवं बिक्री बढ़ाने के साधन। होम ट्रेड सेल्स, लिटरेचर्स एंड मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स। देखिए बच्चों, हमने जो आपका पहला चैप्टर अध्ययन कराया था उसमें बीओ में अध्ययन जो मैंने बच्चों पहला चैप्टर कराया था वो भी आपको करना है। और बच्चों अब सेकंड चैप्टर हम आपको करवा रहे हैं, इसे बच्चों आपको देखना है और इसमें से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। वर्तमान समय में एक व्यापारी की उन्नति केवल ग्राहकों की संख्या पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में एक व्यापारी की उन्नति केवल ग्राहकों की संख्या पर निर्भर करती है। इस संख्या को बढ़ाने के लिए वह बिक्री साहित्य का प्रयोग करता है, जिसके द्वारा अनेक व्यापारियों को माल संबंधी सूचनाएं दी जाती हैं, जिससे आकर्षित होने से व्यापारी के ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है। बिक्री साहित्य का अर्थ बच्चों, बिक्री साहित्य का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ सेल्स लिटरेचर्स। बिक्री साहित्य से हास्य बिक्री साहित्य से हास्य उस सूचना मूल्य सूची वर्तमान मूल्य और सूची पत्र से है जिनके माध्यम से ग्राहकों को माल से संबंधित आवश्यक सूचना प्रेषित की जाती है और उन्हें वस्तुओं के मूल्य से संबंधित व व्यापारिक शर्तों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। बिक्री साहित्य का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करना होता है, जिससे निश्चित रूप से बिक्री में भी वृद्धि होती है। बिक्री साहित्य के साधन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेल्स लिटरेचर्स। बिक्री साहित्य के मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1, प्रचार पुस्तिका पम्फलेट। क्रेताओं को वस्तुओं के विषय में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से व्यापारी मुद्रित सूचना पत्रों का उपयोग करते हैं। इन्हें प्रचार पुस्तिका है, जिन्हें कर्मचारी द्वारा जनता में वितरित कर दिया जाता है। बहुत से व्यापारी इन मुद्रित पत्रों समाचार पत्रों के माध्यम से वितरित करते हैं। यह एक सरल, सस्ता एवं प्रसिद्ध साधन है। बच्चों अब देखिए बच्चों सेकेंड, सूची पत्र कैटलॉग्स। सूची पत्र अपनी वस्तुओं को ग्राहक के सामने आकर्षक रूप से प्रस्तुत करने का एक तरीका है, जिसमें विक्रेता द्वारा बेचे जाने वाले माल का विस्तृत विवरण, आकार, प्राकृतिक किस्म आदि व मूल्य लिखा जाता है। इसे आकर्षक बनाने के लिए वस्तुओं का चित्र व किसी लोकप्रिय व्यक्ति की संबंधित वस्तुओं के विषय में राय छिपा दी जाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूची पत्र में दिए मूल्यों पर माल बेचने के लिए विक्रेता को बाध्य नहीं किया जा सकता है। बच्चों अब देखिए मूल्य सूची कहते हैं प्राइस लिस्ट। मूल्य सूची में उन वस्तुओं के मूल्य दिए जाते हैं जिनका व्यापार वह विक्रेता करता है। मूल्य के साथ बिक्री की शर्तें, नियम, छूट आदि का भी विवरण दिया जाता है। इस मूल्य सूची की मदद से ग्राहक माल का ऑर्डर देता है। ध्यान रहे, इस सूची पर यह लिखना आवश्यक होता है कि कीमतों में परिवर्तन संभावित है, अन्यथा व्यापारी दी गई
कीमतों पर माल बेचने के लिए बाध्य हो सकता है। देखिए बच्चों, अब निर्ख निर्ख क्या है कि क्या किसे कहते हैं? जब ग्राहक माल की किस्म, मूल्य व उससे संबंधित अन्य विवरण चाहता है तो वह जानकारी लेने के उद्देश्य से वह विक्रेता को पत्र लिखता है तथा विक्रेता इस पूछताछ पत्र के उत्तर में जो मूल्य, शर्त व अन्य विवरण भेजता है उसे निर्ख पर कहते हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों तथा परिपत्रों द्वारा किसी भवन का निर्माण, सड़क का निर्माण आदि के संबंध में अनुमानित लागत मांगी जाती है तो उसे भी निर्ख की सहायता से दर्शाया जाता है। मूल्य सूची व बाजार भाव सूची में अंतर का आधार, मूल्य सूची, बाजार भाव सूची। प्राकृतिक, इसमें उन वस्तुओं का मूल्य होता है जिनका कोई व्यापारी व्यापार करता है। मूल्य सूची में। बाजार भाव सूची में यह बाजार में लागू वस्तुओं की कीमतों को दर्शाता है। मतलब देखिए उद्देश्य, इसका उद्देश्य ग्राहक को माल की कीमतों से अवगत कराकर बिक्री कराना होता है। उद्देश्य क्या होता है कि माल की कीमत से अवगत कराकर बिक्री कराना होता है। अब देखिए बच्चों, बाजार भाव सूची, इसका उद्देश्य ग्राहक को बाजार भाव से अवगत कराना होता है। माल बेचने की बाध्यता, यदि व्यापारी मूल्य सूची में कीमत में परिवर्तन संभव नहीं अंकित करता है तो वह माल लिखित कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया जा सकता है। व्यापारी इस कीमत पर माल बेचने के लिए बाध्य नहीं होता है। सामान्यतः सभी व्यापारी अपने निजी मूल्य सूची तैयार कराते हैं जो कि व्यापार विशेष से संबंधित रहती है। बाजार भाव सूची सामान्य बाजार की लागू कीमतों से संबंधित होती है। देखिए बच्चों, ये हमारा पॉइंट है। अब देखिए बच्चों, हमारा पॉइंट अगला देखिए, बिक्री बढ़ाने के साधन। ये बच्चों बिक्री बढ़ाने के साधन देखिए। पहला फर्स्ट पॉइंट बच्चों हमारा विज्ञापन के माध्यम से। अब देखिए बच्चों हम कैसे करेंगे। देखिए विज्ञापन के माध्यम से वर्तमान युग विज्ञापन का युग है तथा वर्तमान में विज्ञापन करने के विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर्स, विज्ञापन, होर्डिंग्स, विद्युत सजावट, रेडियो, टेलीविज़न आदि के द्वारा वस्तुओं का विज्ञापन देकर बिक्री में वृद्धि की दर की जा सकती है। देखिए सेकेंड, मेलों में वस्तु प्रदर्शन द्वारा विशेष त्योहार एवं उत्सवों पर विक्रेता मेलों अथवा प्रदर्शनी का आयोजन करके और उनमें अपनी कर्तव्य के प्रदर्शन के माध्यम से बिक्री में वृद्धि करते हैं। भारत में तो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक माह मेले एवं प्रदर्शनी लगती रहती है, जैसे मेरठ का नौचंदी मेला, मुरादाबाद का नुमाइश, दिल्ली का पुस्तक मेला व अन्य प्रकार के औद्योगिक मेले आदि। बच्चों ये आपकी हेडिंग है, इन्हें आप देख लेना। हमारी तीसरी हेडिंग है प्रदर्शनी के माध्यम से। फोर्थ हेडिंग है नमूनों के निःशुल्क वितरण से उपहार या कूपन के माध्यम से, विशेष ट्रेनों के माध्यम से। बच्चों देखिए बिक्री बढ़ाने के साधन। बिक्री बढ़ाने के साथ जितना बच्चों आप लाभ दोगे यानी कि लालच दोगे उतनी आपकी बिक्री बढ़ेगी। देखिए जैसे कि इसने विज्ञापन द्वारा है, मेलों द्वारा है, प्रदर्शनी द्वारा है, नमूनों के द्वारा है, उपहार यानी उपहार रख दिए किसी चीज़ को बेचने के लिए। अगर कोई चीज़ आपकी बिक नहीं रही है तो आप उसमें उपहार रख दीजिए, गिफ्ट, तो उपहार के लालच में आपकी वो चीज़ बिक जाएगी। आइए बच्चों अब हम अगला पढ़ते हैं।
देखिए बच्चों और भी इसमें पॉइंट है, ये है देखो किस्तों में बिक्री द्वारा किस्तों में बिक्री द्वारा, यानी कि अगर कोई माल बेचना है तो आप किस्तों में बेच सकते हो। पत्र व्यवहार द्वारा, दुकान की सजावट द्वारा, बिक्री साहित्य द्वारा, परिपत्र द्वारा, विशेष बिक्री प्रस्ताव द्वारा, विषय प्रस्ताव द्वारा, पूर्ति प्रस्ताव द्वारा। तो बच्चों ये आपकी हेडिंग है, ये बच्चों आपको पढ़ना है। और देखिए बच्चों विज्ञापन किसे कहते हैं, देखिए एडवर्टाइजमेंट, देखिए विज्ञापन के बारे में पढ़ते हैं। विज्ञापन शब्द का प्रारंभिक अर्थ सूचना देने से लगाया जाता था, लेकिन वर्तमान युग में विज्ञापन के अंतर्गत उन समाज क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनसे वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता से जनसाधारण को अवगत कराया जा सके। विज्ञापन का अर्थ विशेष ज्ञान कराना या सूचना देना है, किंतु आजकल विज्ञापन का अर्थ विशुद्ध विक्रीय कला से होता है। आज के इस प्रतियोगी वातावरण में जहां ग्राहक के पास बहुत से विकल्प होने की स्थिति है, वहां व्यापारी की यह कोशिश रहती है कि जब ग्राहक कोई वस्तु लेने आए तब केवल उसकी कंपनी की वस्तु ही उसके दिमाग में हो, वह उसकी वस्तु के सभी गुण वह ग्राहक अवगत हो। यह कार्य विज्ञापन द्वारा श्रेष्ठता से किया जाता है। विज्ञापन पढ़ते बच्चे, विज्ञापन की परिभाषाएं, डिफिनेशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। वुड के अनुसार विज्ञापन जानने, स्मरण रखने या कार्य करने की एक विधि है। शोल्डन के अनुसार विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिसके अंतर्गत मुद्रित शब्दों के विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है तथा संस्था की साख बढ़ती है। सी.एल. बॉलिंग के अनुसार विज्ञापन को वस्तु या सेवाओं की मांग उत्पन्न करने की कला कहा जा सकता है। ये बच्चों फिर फ्रेंक के अनुसार मुद्रित, लिखित, मौखिक अथवा रेखांचित्र विक्रीय कला को विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य विज्ञापनकर्ता की वस्तुओं के विक्रय पर सार्वजनिक विचारधाराओं को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से विज्ञापनकर्ता के हित में प्रभावित करना होता है। देखिए बच्चों ये आपकी हेडिंग है विज्ञापन की। विज्ञापन की हेडिंग है वुड के अनुसार, जो वुड ने कहा है कि विज्ञापन जानने, स्मरण रखने या कार्य करने की एक विधि है। आप इसे भी लिख सकते हो, आप शोल्डन वाली भी लिख सकते हो, सी.एल. बॉलिंग की भी लिख सकते हो और फ्रेंक की भी लिख सकते हो। आप इनमें से कोई सी भी लिख सकते हो जो आपको इनमें से हल्की लगती है। देखिए बच्चों अब विज्ञापन के उद्देश्य है। अब देखिए हम विज्ञापन के उद्देश्य पढ़ते हैं कि विज्ञापन उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति करता है। पहला नंबर देखिए, वस्तुओं को जनता के मस्तिष्क में बिठाना। वस्तुओं को जनता में मस्तिष्क में बिठाना कि कौन सी वस्तु जनता के मस्तिष्क में बिठाना, मतलब चाहे विज्ञापन द्वारा बिठाए, चाहे पत्रिका द्वारा बिठाएं, चाहे हमें किसी भी चीज़ के द्वारा उठाएं, पर हमें किसी वस्तु को अगर बेचना है तो जनता तक पहुंचनी जरूरी है। सेकंड देखिए बच्चों, वस्तु की बाजार में उपलब्धता बताना। बच्चों जो वस्तु हम बाजार में बेच रहे हैं तो उस वस्तुओं का बाजार में भी होना अत्यंत आवश्यक है। थर्ड देखिए, नवनिर्मित वस्तु के संबंध में जनता को अवगत कराना। फोर्थ देखिए, नवीन बाजारों व ग्राहकों की खोज करना। नवीन बाजारों व ग्राहकों की खोज करना, जो हम बच्चे जो हमारे हैं, नवीन बाजारों व ग्राहकों की खोज करना। बाजार और ग्राहकों के बीच सही संबंध होना चाहिए बच्चों। और दूसरी बात यह है कि हमें बाजार को ग्राहकों की खोज यानी पता होना चाहिए। अब देखिए, वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग उत्पन्न व उससे संवर्धन करना। वस्तुओं की किस्म, कीमत, उपयोगिता, परिवर्तन आदि की जानकारी देना। बच्चों फिर देखिए अगला हमारा है कि वस्तुओं की पहुंच के बाहर व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करना। निर्माता या उत्पादक की साख में वृद्धि करना। निर्माता
या उत्पादक की साख में बच्चों वृद्धि करना। समाज में उपभोक्ताओं के स्तर को ऊंचा उठाना, ग्राहकों को संतुष्ट रखने का प्रयास रखना। देखिए बच्चों ये इसके है विज्ञापन उद्देश्य है। आइए बच्चों हम और थोड़ा सा पढ़ते हैं विज्ञापन के बारे में। ये बच्चों विज्ञापन में बारे में क्या कह रहा है, विज्ञापन के विभिन्न साधन, विज्ञापन के विभिन्न साधन या माध्यम। देखिए बच्चों अब कैसे करेंगे, देखिए विज्ञापन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा मनुष्य को प्रभावित करके उनमें किसी वस्तुओं को खरीदने की इच्छा जागृत करने का प्रयास किया जाता है। आजकल विज्ञापन उपभोक्ताओं को नई नई वस्तुओं की जानकारी प्रदान करने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है। आजकल विज्ञापन के विभिन्न साधन प्रचलित है। वर्तमान समय में विज्ञापन के निम्नलिखित साधन प्रचलित हैं। सही बच्चों, नहीं बच्चों ये हमारी एंट्री हैं, ये हमारी हेडिंग्स हैं। समाचार पत्रों एवं पत्रिकाएं, बरह विज्ञापन, पोस्टर्स, सैंडविच मेन बोर्ड विज्ञापन, ये बच्चों हमारे पॉइंट्स हैं। और विज्ञापन बोर्ड्स। जी बच्चों आइए फिर देखते हैं एक बार। समाचार पत्र पत्रिकाएं, बरह विज्ञापन, पोस्टर्स, सैंडविच मेन कार्ड्स और बच्चों ये विज्ञापन बोर्ड भी देख लेते हैं। अब देखना बच्चों समाचार पत्र व पत्रिकाएं या प्रेस विज्ञापन। देखिए बच्चों इसे पढ़ते हैं, इन पॉइंट पर पढ़ लेते हैं कि ये पॉइंट किससे हैं। देखिए बच्चों कह रहा है पॉइंट में कि यह एक लोकप्रिय व सर्वाधिक प्रचलित साधन है क्योंकि समाचार पत्र व पत्रिकाओं का वितरण किसी भी अन्य साधन से अधिक है। आजकल दैनिक समाचार पत्र या मासिक पत्रिकाओं का बहुत प्रचलन है और यही बड़ी संख्या में जनता तक पहुंच रखते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन आकर्षक, कलात्मक एवं विज्ञापन के दृष्टिकोण से परिपूर्ण होते हैं। मुझे देखिए अब यहाँ समाचार पत्रीय विज्ञापन के मुख्य 2 अंग होते हैं। पहला वर्गीकृत विज्ञापन, इसमें वस्तुओं के नाम, पता, विवरण आदि संक्षिप्त रूप दी जाती है। होती है। बच्चों आप इन्हें पढ़ लेना, इन चैप्टर को। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो बच्चों आप इन्हें पढ़ लेना, इन हेडिंग वो जो मैंने बताया, बरह विज्ञापन, पोस्टर्स, सैंडविच विज्ञापन बोर्ड्स, आप इन्हें पढ़ लेना। और अगर आपको कोई वर्ड समझ में ना आए तो मेरे से आप आगे पूछ सकते हैं कि सर इसका अर्थ क्या है, कि सर ये क्या चीज़ है। अगर आपको पढ़ना है बच्चों ये बस आपको बच्चों यहाँ तक पढ़ना है और बस यहाँ तक पढ़ना है। और आप पढ़ने के बाद बच्चों आपको ये इसमें से क्वेश्चन करने हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे विज्ञान की परिभाषा, विज्ञापन की परिभाषा, विज्ञापन के उद्देश्य, ऐसे ऐसे बच्चों आपको हेडिंग बनानी है। और जो इसमें इसके थ्योरी हैं, उसकी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन बच्चों आपको ये करनी है। आपको ये बच्चों ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब ये चैप्टर आपको ये बच्चों इसमें से खुद क्वेश्चन निकालने हैं आपको। ये बिक्री क्या चीज़ होती है, बिक्री साहित्य का क्या अर्थ होता है बच्चों, ये आपको देखना है। थैंक यू वेरी मच।